बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल पोटेंशियल या पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। तो वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आपने अपने वीडियो की रेजोल्यूशन जो है वो थोड़ी सी करेक्ट कर लेनी, क्योंकि ये पेंसिल से लिखा है तो मे भी आपको थोड़ा सा ब्लर नज़र आए। तो या तो आप 480 पिक्सल पे कर लें, तो या इसको 720 पिक्सल पे कर लें, तो फिर आपको वीडियो जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। अब केमिकल पोटेंशियल, इससे पहले मैंने पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ के बारे में एक लेक्चर अपलोड किया, आप ज़रूर देख लीजिएगा उस लेक्चर को, ताकि आपको ये लेक्चर और अच्छे तरीके से समझ आएगा। इंशाल्लाह यहाँ पर भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि कंसीडर केमिकल पोटेंशियल एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हम पहले इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के ज़रिए जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बेसिकली जो पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जो भी पार्शियल मोलर वाली क्वांटिटी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के ज़रिए हम इसको स्टडी करते हैं। जो भी मैंने लेक्चर अब आपको बताया है, ठीक है, तो वो वाला आप लाजमी देख लेना। पार्शियल मोलर क्वांटिटी मैंने अपलोड किया, वहाँ पे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के हवाले से भी बताया गया। ओके, तो पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, और हम जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो जी है, और जी जो है यहाँ पे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, और नंबर ऑफ मोल्स पे, और नंबर ऑफ जो मोल्स जो हैं वो आगे कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। N1 कंपोनेंट, N2 कंपोनेंट एंड अप टू सो ऑन। मतलब हमने जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो जो हमारे पास जो एक सिस्टम है उसको हमने बहुत सारे कंपोनेंट में इस तरह करके डिवाइड किया हुआ है, N1 N2 और सो ऑन। ठीक है, तो जी जो है वो बेसिकली फंक्शन जो है वो टी पी N1 N2 और अप टू N3 सो ऑन। तो व्हेन स्मॉल चेंज इन डी अगर हम एनर्जी में थोड़ा सा चेंज ऑब्जर्व करते हैं तो ये डी जी कहलाएगा। ठीक है, डी क्या है यहाँ पे? वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो इस सारी इक्वेशन में हम डी जी के हवाले से अब चेंज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आ जाता है टी, तो इसको डी जी पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी, इसके लिहाज से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। P इंटू N1 N2, ये वाली सारी वैल्यू कांस्टेंट है अप टू डी टी। तो ये जो टी है इसका यहाँ पे हमने डिफरेंशियल है ये हमने पुट कर दिया, और ये जो है ये स्मॉल चेंज इन एनर्जी की वजह से टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इसी तरीके से ये P वाली वैल्यू लिखेंगे, और इसी तरह से हमने ये N1 और N2 और N3 एंड सो ऑन इसी तरीके से लिखते जाएंगे। याद रखना है आपने कि जिस वैल्यू को आप स्टडी कर रहे हैं, मतलब आप टेम्परेचर को स्टडी कर रहे हैं, तो आपने बाकी सारे फैक्टर जो हैं वो क्या करने हैं? कांस्टेंट रखने हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डी टी है, तो ये वाले सारे फैक्टर कांस्टेंट रखें, और कांस्टेंट फैक्टर को आपने यहाँ पे इस तरह रिप्रेजेंट करना है। इसी तरीके से पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी है, आप प्रेशर के हवाले से ले रहे हैं, तो ये वाले सारे फैक्टर कांस्टेंट इनटू डी पी। इसी तरीके से ये वाले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ले रहे हैं, तो ये वाले सारे फैक्टर कांस्टेंट और डी एन वन। तो पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी पी इंटू N1 N2, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिहाज से ये रेट ऑफ चेंज है व्हेन ऑल द अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। इसी तरीके से ये वाली जो चीज़ है ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर व्हेन द ऑल अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। इसी तरीके से पार्शियल जी ओवर पार्शियल N1 जो है, और बाकी सारे ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1। तो ये वाली इक्वेशन हम जो है ना ये इस फॉर्म में ये अब लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब ये वाली जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है टी और पी, यहाँ से मुराद ये है कि आपने टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है और प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़, ये वैल्यू यहाँ पर ना इस इक्वेशन को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इस इक्वेशन की हमारी अनदर फॉर्म ये है कि जब हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखने से ये वाला डेरिवेटिव ये भी जीरो हो गया, और ये वाला डेरिवेटिव ये भी जीरो हो गया। तो जीरो जब इस सारी मल्टीप्लाई करेगा इस सारी डिजिट से, तो क्या हो जाएगी? जीरो। तो जीरो प्लस जीरो और इज इक्वल टू दिस वन। तो जब हमने ये, क्योंकि हमने N3 तक लिया था, तो यहाँ पे DN1 तक हमने ये सिर्फ स्पेस प्रॉब्लम की वजह से यहाँ तक लिख लिया, और इसी तरीके से DN2 DN3 और आगे सो ऑन चलता जा रहा है, क्योंकि ये वाली फैक्टर तो जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि जब हमने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख लिया, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ कांस्टेंट रख रहे हैं तो हम इसको ब्रैकेट के नीचे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो जब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो गई, तो ये वाली हमने कंपोनेंट वाली इक्वेशन को लेके चल पड़ना है। पार्शियल जी और पार्शियल N1, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 3 अप टू DN1, ये सारे कांस्टेंट है, सेम एज। इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो ये वाली जो है दीज आर कॉल्ड पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़, और इसी चीज़ को जो है वो हमने पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी कहेंगे। तो अब ये वाला जो फैक्टर है N1 वाला, पार्शियल N1 वाला, इसको हमने सिंप्लिसिटी के लिए, एब्रीविएशन के लिए, स्मॉल फॉर्म में लिखने के लिए G1 प्राइम कह देंगे। और इसी तरीके से ये वाली जो पार्शियल N2 वाली है इसको हमने G2 पार्शियल वाला कह देना है। और अप टू क्योंकि चलता जा रहा, हम लास्ट पॉइंट को हम कह लेते हैं कि वो कोई पॉइंट आई है, तो लिहाजा ये GI हो जाएगा। तो ये सारे टर्म्स,
तो नाउ दीज आर नाउन एज पार्शियल मोलर फ्री एनर्जीज, और हम इसको केमिकल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। अब केमिकल पोटेंशियल को हमने U1 से μ1 से ज़ाहिर कर दिया, तो μ1 बेसिकली किसके इक्वल है, G1 प्राइम के, जो कि G1 प्राइम किसके इक्वल है, पार्शियल G ओवर पार्शियल N1 T P N2 और N3 जो है ये सारे कांस्टेंट है। केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट 1, और इसी तरीके से μ2 जो है वो केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट 2 है, और μi जो है वो बेसिकली केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट i है। सो द फाइनल एक्सप्रेशन इज, जो हमने पीछे ये वाली इक्वेशन जो लास्ट में हमने कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ये वाली स्टडी की है, ये वाली, तो ये वाली इक्वेशन की अब फाइनल फॉर्म जो हम लिख रहे हैं वो इस तरीके से बन जाएगी कि इसकी जगह पे तो आ गया ये वाला हमारे पास G1 है, ठीक है, G1 बेसिकली किसके इक्वल है, μ1 के, तो इसकी जगह पे आ गया μ1 dn1 एज इट इज़, μ2 dn2 एज इट इज़, इसी तरीके से μ3 μi अप टू i तक ना, तो ये dni हो जाएगा। तो अब मज़ीद सिंपलिसिटी के लिए जब हमने डिफरेंशियल यहाँ पे दोनों साइड से परफॉर्म कर लें, या कह लें कि कॉमन लेकर काट दे, वाट एवर जो भी, मतलब इस कंडीशन को हम इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं, तो ये वाली होगी। अब यहाँ पे n क्या है, n कांस्टेंट कंपोजिशन है। केमिकल पोटेंशियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ मिक्सचर इज इट्स कंट्रीब्यूशन पर मोल टू टोटल फ्रैक्शन टोटल फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द कांस्टेंट कंपोजिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये कि जो केमिकल पोटेंशियल है बेसिकली किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का, ये एक मिक्सचर में है, ये जो मिक्सचर सारे जो है ना ये एक मिक्सचर में है, तो इसकी पर मोल कंसंट्रेशन जो है वो हम जो है वो टोटल फ्री एनर्जी जो है वो सिस्टम पर मोल कंसीडर करेंगे कि जब हमने कंपोजिशन भी कांस्टेंट रखनी, थ्रू आउट कंपोजिशन तो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो हर एक सिस्टम की अपनी अपनी कंपोजिशन है, हर एक जो है वो कंपोनेंट की अपनी अपनी जो है वो कंपोजिशन, लेकिन थ्रू आउट इस सिस्टम के जो टोटल कांस्टेंट कंपोजिशन जो है वो कब होगी, जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होगा। तो फ्री एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, केमिकल पोटेंशियल इज नॉट। जो फ्री एनर्जी है बेसिकली वो केमिकल जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो केमिकल पोटेंशियल है बेसिकली वो नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ फॉर 1 मोल। जब हम केमिकल पोटेंशियल की स्टडी करते हैं तो ये फॉर 1 मोल के लिए होता है, जबकि एनर्जी के सिस्टम की स्टडी करते हैं तो वो पूरे सिस्टम इंटायर सिस्टम की होती है। तो इंटायर सिस्टम जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया कि जितने ज़्यादा जो है वो वैल्यू होती जाएगी, जितना ज़्यादा मटेरियल होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन जब हम केमिकल पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं तो हम इसको केमिकल पोटेंशियल के लिए हम एक एक मोल की स्टडी करते हैं, तो 1 मोल की कंपोजिशन जो है वो हमेशा सेम रहती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे में इजाफा फरमाए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।